शुरुआत करेंगे एक मिनट एक खबर के साथ। श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने लश्कर का एक आतंकवादी मार गिराया, जबकि एक आतंकवादी फरार है। तो वहीं आज कश्मीर की सुरक्षा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक होने जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के नाटीपोरा और मेथन इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है, जिसमें नाटीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया है और मेथन एनकाउंटर जारी है। दरअसल आतंकियों ने देर रात पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया था, जिसके बाद सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राज्य के ताजा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात कर सकते हैं। श्रीनगर में गुरुवार एक स्कूल के अंदर घुसकर सिख लेडी प्रिंसिपल और हिंदू टीचर की हत्या करने के मामले में आज श्रीनगर से जम्मू तक अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों पर उतरा। श्रीनगर में अंतिम संस्कार के दौरान TRF मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार पर सवाल खड़े किए। तो लखीमपुर हिंसा की बात करें, इस पर सियासत लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं होने तक नवजोत सिंह सिद्धू मौन व्रत और भूख हड़ताल पर बैठे। तो वहीं माने गए किसानों के परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे अकाली दल के तमाम नेता। लखीमपुर हिंसा मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की अब तक गिरफ्तारी न होने को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए। कभी देखा है आपने? किस देश में देखा, बताइए? कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए? मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लखीमपुर पहुंचे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आशीष की गिरफ्तारी न होने को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं कि जब तक आशीष उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने बेटे आशीष मिश्र पर सफाई दी कि उनका बेटा नेपाल नहीं भागा है, न ही छिप रहा है, सुबह तक पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सरकार से पूछा कि हत्या के आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है पुलिस द्वारा। लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से पेश स्टेटस रिपोर्ट को लेकर असंतुष्टि जताई और सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि 302 का मामला दर्ज होता है तो ऐसे हालात में पुलिस क्या करती है। तो इसके जवाब में यूपी सरकार के हरीश साल्वे ने कहा कि मुख्य आरोपी को नोटिस दिया गया है क्योंकि गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी से मौत हुई तो ये हत्या का केस है। इसके बाद कोर्ट ने फिर सवाल पूछा कि 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई। तो हरीश साल्वे ने इसके जवाब में कहा कि आरोपी आशीष मिश्र शनिवार यानी आज सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। नाराज कोर्ट ने इसके बाद कहा कि हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट को ये भी बताए कि कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। कोर्ट ने राज्य के DGP को निर्देश दिए कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लखीमपुर हिंसा केस में कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के एकजुट होने की उम्मीद लगा रहे लोग निराश हो सकते हैं। आपसे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। प्रशांत किशोर ने नसीहत देते हुए ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के एकजुट होने की उम्मीद लगा रहे लोग निराश हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय से घर कर चुकी समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों का कोई तुरंत समाधान नहीं है। कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशांत किशोर और TMC पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपनी सीट भी नहीं जीत सकते हैं, कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनाने की सोच रहे हैं।
दुर्भाग्य से एक राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरे और ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसका कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, जिसके जवाब में तृणमूल ने कांग्रेस की दुखती रग यानी 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी हार याद दिला दी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया और साफ कहा कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि मोदी को छोड़कर दुनिया में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो लगातार 20 साल तक चुना गया हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि दुनिया में किसी भी और नेता ने लगातार 20 वर्षों तक निर्वाचित होने की उपलब्धि नहीं हासिल की है। લોકસેવાનો ભેટ લઈને નીકળેલો માણસ 20 વર્ષમાં મેં કોઈ દિવસ એમને છૂટી લેતા નથી। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार की पिछले 7 साल की उपलब्धियां कांग्रेस की 17 साल की उपलब्धियों पर भारी पड़ेंगी। उन्होंने 60 करोड़ बैंक खाते खोलने, 10 करोड़ शौचालयों के निर्माण एवं 5 करोड़ लोगों को बिजली प्रदान करने को मोदी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर गिनाया। तो लालू यादव के परिवार में चल रही जो कलह है अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार उपचुनाव को लेकर जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम होने पर तेज प्रताप भड़के हैं और कहा कि मेरा नाम रहता पर मां और दीदी का नाम तो रहना चाहिए था। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम शामिल नहीं है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव भड़क गए और ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता ना रहता पर माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की आराधना करते हैं। हाल ही के दिनों में तेज प्रताप यादव ने इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने दिल्ली में उनके पिता लालू यादव को बंधक बनाकर रखा है। तो मुंबई में हुई रेव पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा गया। मुंबई की कोर्ट ने आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों की याचिका, जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुंबई रेव पार्टी केस में गिरफ्तार एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को मुंबई की किला कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी और याचिका रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तरीका एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है, इसलिए इस कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकती। आर्यन समेत सभी आरोपियों को शुक्रवार मेडिकल जांच के बाद आर्थर रोड जेल ले जाया गया। तो वहीं अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे जमानत के लिए अब सेशंस कोर्ट भी जाएंगे। इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्यन खान के वकील ने जमानत दिए जाने के पक्ष में दलीलें दी कि आर्यन कोई अपराधी नहीं है, न ही उसके पास ड्रग्स मिली है। वो एक जिम्मेदार परिवार से आते हैं, कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने दलीलें नहीं मानी, तो वहीं इस मामले पर एनसीपी ने सियासत भी शुरू कर दी। दोनों लोगों को बैग के साथ अंदर ले गया था 10 लोगों के साथ, और बाद में सिलेक्टिवली इन 2 लोगों को छोड़ा गया। बिहार के कैमूर जिले में एक 10 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया। परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया। बिहार के कैमूर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक 10 साल की बच्ची की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां बुधवार को बच्ची गांव स्थित दुकान पर खड़ी थी। वहीं देर शाम अपना चार्जर लाइट करने के लिए वो गांव के ही निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय में गई, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। इधर परिजन बुधवार की पूरी रात बच्ची को खोजते रहे, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला।
गुरुवार की सुबह निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय में काम करने वाले मजदूरों द्वारा छत के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी की बात गांव वालों को बताई गई, जिसके बाद परिजनों ने पहचान करके मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस अब मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.